आप सबसे पहले एक एक घड़ा लेकर आओ। तो दोनों घड़ा लेकर जो है गुरुजी बोलते हैं, अरे तुम तो घड़ा भर कर लाए हो, के अंदर वो क्वालिटी देखा गया है, इसीलिए आपको उतना % लाने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, है ना, मैं आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस मोटिवेशनल स्टोरी के तहत मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में हम लोग पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हुए, है ना, जब हमें सर बोलते हैं कि आप 80% लाओ या 60% लाओ या 70% लाओ, तो सर कुछ सोच समझ के ही आपको ये बोलते हैं, है ना, कि आपको इतना लाना है और आगे अच्छा करना है ना। लेकिन हम लोग अपने अंदर में भरोसा नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वो मार्क्स हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर में ही कहानी है। एक बार क्या हुआ कि पहले तो क्या होता था कि गुरुकुल होता था। क्या होता था? गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल में 2 बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे, है ना। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे उनमें से 2 बच्चों का क्या होता है? टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता है, एक परीक्षा होता है, ठीक है। तो परीक्षा में गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं? गुरु महाराज जी बोलते हैं, एक बच्चे को बोलते हैं, दोनों बच्चों को बुलाकर बोलते हैं कि आपका आज मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं, ठीक है। तो दोनों खुश हो जाते हैं कि अरे आज हमारा परीक्षा होने वाला है। तो दोनों को कहा जाता है कि आप सबसे पहले एक एक घड़ा लेकर आओ। तो दोनों घड़ा लेकर जो है वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को कहा जाता है कि आप इन दोनों घड़ा में पानी भर के लाओ। क्या भर के लाओ? पानी भर के लाओ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे घड़ा ही तो है और घड़ा में पानी ही तो भरना है। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी वहां पर शर्त रख देते हैं कि ये घड़ा भरना है ओस के बूंद से। किससे? ओस के बूंद से, है ना। ओस के बूंद से जब घड़ा भरने के लिए कहा जाता है तो दोनों अवाक हो जाते हैं कि अरे ओस के बूंद से घड़ा भरना है, कैसे भरेंगे, है ना। फिर भी गुरुजी ने कहा, इसीलिए दोनों घड़ा लेकर जो है पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? तो जंगल में। और जंगल में जब वो ओस ढूंढने लगते हैं, है ना, सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ता में ओस होता है ना, ओस का बूंद होता है ना, घास में ओस का बूंद होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जगहों पर ओस का बूंद होता है और उस ओस के बूंद से घड़ा को भरना है। अब उसमें से एक शिष्य क्या करता है? घड़ा लेकर जाता है, पत्ता के समीप घड़ा को इस तरह रखता है, तो एक बूंद ओस का गिरता है उस पर। फिर दूसरे पत्ते के पास जाता है, तीसरे पत्ते के पास जाता है, चौथे पत्ते के पास जाता है। इस तरह करते हुए ओस का बूंद से उसका घड़ा भर रहा होता है। उसी तरह दूसरा शिष्य भी वैसा ही कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद में पहला शिष्य को लगता है कि अरे हमारे गुरुजी का ना दिमाग खराब हो गया है ना। ओस के बूंद से कि घड़ा भरा जा सकता है ना, ओस के बूंद से कि घड़ा भरा जा सकता है। उनका ना पक्का दिमाग खराब हो गया है। हमें ऐसा काम दे दिए हैं कि ओस का बूंद से घड़ा भरना है। वो गुस्सा हो जाता है और अपना घड़ा ले जाकर जो है गुरुजी के पास पहुंचता है और वहीं पर घड़ा पटक देता है और फोड़ देता है घड़ा को और बोलता है कि गुरुजी, ओस के बूंद से कि घड़ा भरा जा सकता है, ये आपने हमें क्या कौन सा काम दिया। इस तरह से वो शिष्य अपना काम, घड़ा में पानी भरने का काम छोड़ देता है। लेकिन आधे से 1 घंटे बाद में जो है दूसरा शिष्य
घड़ा में पानी भर कर लाता है। दूसरा शिष्य घड़ा में क्या भर कर लाता है? पानी भर कर लाता है। तो गुरुजी बोलते हैं, दूसरा शिष्य वहीं पर बैठा होता है, तो गुरुजी बोलते हैं, अरे तुम तो घड़ा भर कर लाए हो, क्या से भरे? तो वो शिष्य बोलता है, गुरुजी आपने ओस की बूंद से कहा था, मैंने तो ओस की बूंद से ही घड़ा भरा। तो गुरुजी बोलते हैं, अरे तुम्हारा जो दोस्त साथी गया था वो तो आकर बोलता है कि ओस के बूंद से की घड़ा भरता है, ओस के बूंद से की घड़ा भरता है। और ऐसा करके उसने घड़ा मेरे सामने पटक दिया। तो तुम कैसे भर कर लाए? तुमने कैसे भर लिया घड़ा? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा गुरुजी ने पूछा। तो दूसरा शिष्य बोलता है कि गुरुजी, जब मैं ओस की बूंद से घड़ा भर रहा था तो जब मैं भी शुरुआती दौर पे कोशिश किया तो मुझे भी लगा ये तो असंभव काम है, ये तो नहीं होगा, एक एक बूंद ओस से कि घड़ा भर सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे गुरु महाराज जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है कि ओस के बूंद से घड़ा भरना है, तो जरूर ओस के बूंद से घड़ा भरेगा। इसीलिए तो गुरु जी ने कहा है ओस के बूंद से घड़ा भरने के लिए। तो मैं दिमाग लगाया और मेरे पास क्या था? एक छोटा कपड़ा था। मेरे पास एक छोटा कपड़ा था। मैं सोचा कि इस कपड़े को अगर मैं घास में लोट-पोट करूं तो उस पे ओस की बूंदें आ जाएगी। पत्तों में अगर इसे मैं लोट-पोट करूं तो उसमें ओस की बूंदें आ जाएगी। और इस तरह से मैं उस छोटे कपड़े को ओस के बूंद यानी पत्तों में, घासों में उसे लोट-पोट करने लगा। और इस तरह से सारा ओस का पानी उसमें आ गया और उसको मैं घड़े पर निचोड़ता गया और इस तरह से मैंने घड़ा भर दिया। तो गुरुजी बोलते हैं, वाह, शाबाश, है ना, वाह, तुमने सही में ओस के बूंद से घड़ा भर दिया। तो गुरुजी बोलते हैं, देखा, दूसरे शिष्य को बोलते हैं, देखा, तुमने कहा था कि ओस के बूंद से घड़ा नहीं भरा जा सकता है, लेकिन उसने भर कर दिखाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर आज के दौर में एक शिक्षक अपने स्टूडेंट के ऊपर में एक विश्वास दिखाता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आप में वो क्वालिटी है, आप अच्छा कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप 60-70%, 80% ला सकते हो, है ना, तो आप जरूर ला सकते हो, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी देखा गया है, इसीलिए आपको उतना परसेंट लाने के लिए कहा गया है ना। तो आज के दौर में हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? हम लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं उस शिष्य की तरह कि अरे कहाँ होगा, हम लोग 80% कहाँ ला पाएंगे, हम लोग तो कमजोर बच्चे हैं, हम लोग तो कहाँ ला सकेंगे 80% मार्क्स, 70% मार्क्स, 60% मार्क्स, है ना। और इस तरह से अपने ऊपर हमारा भरोसा नहीं होता है और गुरुजी के ऊपर में भी भरोसा नहीं होता है। और आज के दौर में हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है कि यही विश्वास की कमी के कारण, अपने अंदर विश्वास की कमी के कारण, गुरुजी के ऊपर, एक टीचर के ऊपर विश्वास की कमी के कारण हमारा रिजल्ट दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? खराब होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि आने वाले समय में अपने अंदर विश्वास लाना है। अपने अंदर विश्वास जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाते हुए गुरुजी के विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, शिक्षक ने कहा है कि हमें इतना परसेंट लाना है। जिस तरह उस शिष्य ने कि गुरुजी ने कहा है कि ओस के बूंद से घड़ा भरेगा तो भरेगा, ऐसा सोचकर, ऐसा विश्वास के साथ उसने घड़ा भरा और वो घड़ा भर कर दिखाया। तो हमें वो विश्वास के साथ हमें जो है आगे पढ़ाई करना है। निरंतर अगर हम उसी तरह विश्वास, अपने अंदर विश्वास भरकर गुरुजी के विश्वास
पे खरा उतरना चाहते हैं तो हमें निरंतर पढ़ाई करना पड़ेगा, निरंतर लगा रहना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग भी एक असंभव काम को संभव करके दिखाएंगे। दिखाएंगे? yes, असंभव काम को संभव करके दिखाएंगे? yes, है ना? अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो। ठीक है, तो अपने अंदर विश्वास करना है। yes, गुरुजी के विश्वास पर खरा उतरना है। yes, जरूर। तो तुम लोग इस बात को ध्यान में रखना और आने वाले समय में इसी तरह से पढ़ाई करना। ओके? yes, ओके, थैंक यू।